तक ये आदमी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देता ना, मैं इस आदमी से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, हमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है, या यूं कह लीजिए कि हमें मौन व्रत तोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर हम अपना मौन व्रत नहीं तोड़ते तो भभूति जी का हमेशा हमेशा के लिए मौन व्रत हो जाता। क्या आपने मौन व्रत लगा रखा है? मौन व्रत मुद्दे पे आइए ना। अरे ना, इतने उतावले काहे हो रहे हैं यार? तो क्या था भाभी जी कि हम और भभूति जी एक जगह खड़े थे, तभी सामने से वो लड़की आई। बल्कि ये कहना बेमानी होगा कि वो भभूति जी को देखकर आई। मतलब देख तो वो हमारी तरफ रही थी। एक्सक्यूज मी, उसे साफ साफ कहा कि शी फाउंड मी हैंडसम, मुझे देखकर आई है वो। अरे जाइए, उसने पहले हमें देखा, हमें देखकर कहा कि देखिए उसने हमें कहा कि आपकी मूंछों में दम है। हमारी मूंछों जाइए, दम नहीं, आपकी मूंछों में दम। हमारी मूंछों को देखकर वो आई। और भाभी जी सुनिए, फिर क्या था कि हमारे भारी भरकम व्यक्तित्व को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, तो उसने चिढ़कर जो है भभूति जी को प्रपोज कर दिया। जी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? क्या ऐसे ऐसे लहराती हुई सी काहे आ रही हो? कहीं हमारी बोतल तो नहीं खाली कर दी है? कि भैया आप तो कुछ समझते ही नहीं हैं। हम आपको रिझाने का कोशिश कर रहे थे। अरे हम तो पहले से रिझे पड़े हैं पगली, हमें रिझाने की क्या जरूरत आ गई? कि भैया हमको बच्चा चाहिए, अब हम वायलेंट होना चाहते हैं। अरे बच्चे के लिए वायलेंट होने की जरूरत नहीं होती पगली, प्रेग्नेंट होने की जरूरत होती है। शायद तुम प्रेग्नेंट करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको प्रेग्नेंट होना है और ई में ना पंडित रामफल हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, कह रही हो पगली? पंडित रामफल का है, हम है ना? आपके बस का नहीं है। देवी यारी क्या कह रही हो? हाँ, अम्मा जी से हमारा बात हुआ, जब अम्मा जी को भी बच्चा चाहिए था ना, तो पंडित रामफल ही उनको ये फल दिए रहे। तो अम्मा जी बोली कि पंडित रामफल ही हमको भी फल देंगे। कौन सा फल? वो हमको कुछ टोटका बताए हैं। अरे यार, तो ये कहो ना यार, टोटका तुमने तो मैं जान ही निकाल दी थी। चलो अम्मा का फोन है, स्पीकर पर डाल रहे। ठीक बा। प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। अरे कब से हमरी बहुरिया माँ बनना चाह रही है, तू का संतान नहीं दे सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है अम्मा। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे पास रखो। बहुरिया के पांव भारी करने के लिए पंडित रामफल जो है टोटका ढूंढ लिए हैं, समझा? तुमको जो है अब अपना नाम बदलना होगा। हमारा नाम क्या बदलना होगा? अरे जो कह रहे हैं चुपचाप करो। अब से जो है तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं, बुलबुल तिवारी होगा। बुलबुल, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। अम्मा जी प्रणाम करे हैं। बुलबुल, ऑलरेडी एक बुल तो है, अम्मा जी ने एक और बुल ऐड कर दिया। नाउ इज बुलबुल। हम ही नाम नहीं रख सकते, ये लेडीज टाइप का नाम है। बड़ा जेंट्स वाला। इतना ही जेंट्स होता ना, तब तक 3-4 बच्चे खेल रहे होते आंगन में। जो कह रहे हैं चुपचाप करो। अब से 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा नाम जो है बुलबुल तिवारी रहेगा और सबको ये नाम मालूम होना चाहिए। ऑलराइट। अम्मा जी, इनाम तो बहुत ही अच्छा है, सच्ची बहुत ही। आपको ना इनाम बचपन में ही रख देना चाहिए था। तब हमारी बारात नहीं, हमारी डोली निकलती। बकवास बंद कर अपना, जो कह रहे हैं चुपचाप से कर। बेटे विभूति, तुझे एक और खिलौना मिल गया है, खेल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह सक्सेना जी, आज आपका बर्थडे है। अगर भैया मेरा बर्थडे होता तो मैं रोता क्यों? फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पैदाइश पर बड़ा अफसोस होता है, तो रोते हैं। जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भैया। ये केक मैं अपनी बुलबुल के लिए काट रहा हूँ भैया। बुलबुल, माय फर्स्ट लव। बुलबुल। अबे ओ, लंगर बट रहा है, आप पर काम करो। थोड़ा केक मिले। हट सड़क, हट।
सक्सेना जी, कोई आपसे भी प्यार कर सकती है? आई रियली वंडर। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको देख के लगता है कि आपको किसी से प्यार हो ही नहीं सकता जनरल। और ये जो बुलबुल है, ये कौन से प्लेनेट से आई है, किस ग्रह की है? भैया बुलबुल एक चिड़िया है। चिया भैया, चिड़िया। मेरी माशूका एक चिड़िया थी, ऑलराइट। बुलबुल थी। बचपन में मुझे मिली थी भैया। अपने घोंसले से नीचे गिरी, मैंने उसे उठाया, पाल पोस कर जवान किया। फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई ना भैया कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई भैया। मैंने बुलबुल को दिल दे दिया। यार कमाल की मोहब्बत है आपकी। लोग प्यार में जात पात दीन धर्म कुछ नहीं देखते, आपने तो इंसान और चिड़िया भी नहीं देखी। वाओ, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। ट्रू लव। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ट्रू लव था। पर वो मनहूस दिन आ गया वो भैया, मेरी बुलबुल मर गई। Oh my God. Oh my God, must be really heartbreaking for you, yeah? कैसे, how she died? स्वर्गवास कैसे हुआ बुलबुल जी का? आप उनको बुलबुल भाभी भी कह सकते हैं। ओके, बुलबुल भाभी जी का स्वर्गवास कैसे हुआ? उस दिन वैलेंटाइन डे था भैया। वाओ, हाउ रोमांटिक। बुलबुल मेरे कंधे पे बैठी हुई थी और मैं उसको प्रपोज करने वाला था कि अचानक एक बहुत ही भयानक छींक आई मुझे भैया। उस छींक में ऐसा प्रेशर था भैया कि उस प्रेशर से मेरी बुलबुल उड़ के दीवार से जा टकराई भैया, और उसी वक्त उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी भैया। बाबा जी की जय हो। ओ बाबा जी की जय हो। बाबा जी, थाको घणो नाम सुनो है बाबा जी। दुनिया में ऐसो हाँ ही काम कोने जो थे को नहीं कर सको। बाबा जी, बाबा जी, मेरे छोटे भाई की लुगाई वहां के बच्चों को नहीं हो, वो थारे पास आई और उसी दिन प्रेग्नेंट हो गई। हाँ? मेरा मतलब है बाबा जी, थारी बभूति से और आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। बाबा जी मेरे पास सब कुछ है, करोड़ा की दौलत है। मैं घनी आस लेकर आया हूं थारे पास। बाबा जी, कलेजे से हुक सी निकलती है, दरसो तो है कि मेरा कोई औलाद को नहीं। मैंने बच्चों दो बाबा जी, मैंने बच्चों दो बाबा जी, मैंने बच्चों दो। जी अपने फोन उठाओ। लक्ष्मी को फोन। केरी बावली है? अरे क्या बात करा बावली, तू प्रेग्नेंट हो गई? बाबा, आपने तो पिज्जा से भी फास्ट डिलीवरी करवा दी। आई लाइक इट। अरे मैं बाप बन गो, तू मां बन गई रे। अरे बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, मैं जानता हूँ बाबा जी की थे, अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हो। हे बाबा जी, ये गरीब लोगों की सेवा के लिए एक तुच्छ सी भेंट दे रहे हो बाबा जी, 50,000 रुपया। अरे बाबा जी, आशीर्वाद दो बाबा जी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। अभी तुम बैठो इधर, हमको बताओ अपना बारे में। बैठो। आई लाइक इट। बाबा, ये कुछ गीला गीला लग रहा है। अब गौची तुम सेठ जी का बच्चे पे बैठ गई है। बच्चा लगी तो नहीं? यहाँ रख दो। हाँ बोलिए। अरे काय बुलाया था हमें? अरे ऐसे काय घूर रहे हैं जनाब?
मेरी बुलबुल मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? कौन सी दुनिया में उड़ गई? देखिए ऐसा है कि वैसे तो हमारे बीच वैसे पकड़ना और छोड़ने जैसा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये हम उड़ कैसे सकते हैं? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। तू उड़ भी कैसे सकती थी? तू मुझसे इतनी मोहब्बत जो करती थी। मेरी बुलबुल मुझे आज भी याद है, वो तेरा घंटों मेरे कंधे पर बैठना, मेरे गालों पर वो चोंच मारना। हाय डियर लड्डू के भैया। अरे ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप यार? वही गुस्सा, मेरी बुलबुल वही गुस्सा। आई लाइक इट। तू जानती है, मैं तेरे इस गुस्से पर कल भी मरता था और आज भी दिल कर रहा है कि मर जाऊं। अंगूरे, अंगूरे। का हुआ लड्डू के भैया? का हुआ? इतना काहे चिल्ला रहे हैं? अरे इतना समय कहाँ लगा दिया पगलियां? कर रही थी हैं? हाय दिया, वो हम बर्तन धो रहे थे ना, और यहाँ हमारी मोहब्बत के कीड़े जो उछल रहे थे और तुम बर्तन धोने में वक्त बर्बाद कर रही थी है? अब वक्त बर्बाद मत करो, तनिक मैं पास आओ। नहीं नहीं, कहा है ना, कपड़े सूख गए होंगे, वो लेकर आते हैं। अरे अरे, अब कपड़े बाद में निकाल लेना पगली। अच्छा अच्छा ठीक बा। तो दूध उबाल कर आते हैं, नहीं तो सुबह तक फट जाएगा। अरे अरे, तब तक हमारे अंदर आया रोमांस का उबाल ठंडा हो जाएगा पगली। ठीक बा, तो खिड़की दरवाजे तो बंद करने दीजिए। अरे सुनो तो, अरे खिड़की से इस समय मच्छर के अलावा कौन आएगा? और हमारे प्रेम के मार्ग में आए हर मच्छर का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हम देख रहे हैं आजकल आप बहुत साल्टी हो गए हैं। साल्टी? अरे हम कौन सब्जी थोड़ी है जो तुम साल्ट चेक कर रही हो, या तुम नोटी कहना चाह रही हो, है ना? ऐसे ही पकड़े हैं, आप बहुत नाटी हो गए हैं। मेरी बुलबुल तो शुरू से ही नॉटी थी। ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी? आप हमारे बेडरूम में से काय घुसे चले आए? ना ना ना, हाँ बुलबुल, बुलबुल मेरी प्यारी बुलबुल, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं? तूने सुबह से पानी नहीं पिया है, तू प्यासी है। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, कटोरी में पानी लाया हूँ, पानी पी ले। अरे हटाओ यार, 10 बार पी चुके हैं पानी। नहीं ना, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलना है, हैं? तू मेरे अलावा किसी के हाथ से पानी पीती ही नहीं है। मैंने ही तो तेरी आदत बिगाड़ी थी ना। और एक बात बता दूं, झूठ बोलने वाली चिड़िया को शिकारी पकड़ के तंदूर में पका देता है। पी ले पी ले। यार ये क्या? पी लीजिए, वो आपको पानी पिलाए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भाभी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। देख बुलबुल, अगर तुमने नहीं पिया ना तो मैं कूद के जान दे दूंगा। अरे यार ये क्या मुसीबत है? लाइए दीजिए। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। तू चिड़िया है ना? क्या कह रहे? घनश्याम की बिलैया खो गई? यार आदमियों का पजामा, पुलिस वालन को यही काम रहेगा का? बिलैया खो गई, गैया खो गई, कुत्ता खो गो है, बकरिया खो गई है। हमारे पास कोई और काम नहीं है का? सुनो सुनो, एक तो ये मशवरा दे रही, तुम्हें अगर पाल नहीं है ना, तो अब जी तुम कुत्ता बिलैया ना पालो, सीधो सीधो ऊंट पाल लियो हैं। ऊंट पालोगे, खोने को डर न रहेगो, नहीं तो खपड़िया ना खाओ हैं। भगवान, अरे भैया तिवारी सवेरे सवेरे आने की कैसे तकलीफ करी? ऐसा दरोगा जी, हमारे साथ तुरंत चलिए और सक्सेना के बच्चे को गिरफ्तार कीजिए। चलिए आइए। तुरंत चले? हाँ चलिए आइए, आइए। जैसी आपकी आज्ञा, हम तुरंत चल रहे। कौन को दबोचने? अपनो कमिश्नर भी आज नहीं आओगे ड्यूटी पे, बाको भी दबोचने। और जौन जी अभी ताजू ताजू विधायक बनू ना अपने यहाँ को, वो भी फालतू चल रहा हुआ है, बाको भी दबोच लें। और कौन कौन को दबोच लें, आदेश करो सरकार। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? शुरुआत कौन ने करी?
तुम आदमी हो के पजामा? तुम सारे थाने में आके कहूँ कि कलेक्टर हो? एक सारू आदमी खा रहा हुए, नाश्ता कर रहा हुए, और तुम अपनी फरमाइशें पील रही हो। अरे पहले हमें पतो तो चले जुर्म कहाँ हो गो, कौन सी गली में हो गो, कौन को दबोचने हैं, तब जाके हम सोचेंगे ना। तुम तो सीधो सीधो धल्ले हो, तुम्हारे बाप के नौकर हैं। अरे यार दरोगा जी, वो सक्सेना जो है ना, वो हमें अपनी प्रेमिका मान रहा है, मरी हुई प्रेमिका। प्रेम का भी मान रहे हो, वो भी मरी भाई? वो साला जीना हराम कर रखा है हमारा। उन्होंने बुलबुल पाल रखी थी जिससे उन्हें मोहब्बत हो गई। अब उसके मरने के बाद सारा बवाल खड़ा हो गया। उन्हें लग रहा है कि वो मरी हुई बुलबुल की आत्मा जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है। बताइए तिवारी, तुम्हें जचीज को क्या कारण लग रहा हो? किसका कारण? तो मैंने कब उनके सामने छत से ऐसे मतलब कूदने की कोशिश करी? कब तो करो तुमने? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने कब उनके सामने मरो भाऊ ऐसो गीरू वालू गिचगिचानू केचुआ ऐसे होटल में दबा के भागने की कोशिश करी? तुमने उनके सामने कब घोंसला बनाने की कोशिश करी? अच्छा, तो मतलब आप हमारी फिरकी ले रहे हैं? तुम्हें अब समझ में आओ जब अब लगी तुम्हें कि हम फिरकी ले रहे तुम्हारी? अरे यार तिवारी, तुम यार आदमी हो क्या पजामा? एक आदमी तुम्हारे अंदर अपनी मोहब्बत देख रहा हो, प्यार, और तुम सारे हमारे पास चिचिया रही, मैं पुलिस का कर ले। यार आपका दिमाग खराब हो गया क्या दरोगा जी? क्या खराब हो गया? तुम तो यार ऐसी बातें कर रही, हमने तुमसे जैसे मतलब गलत काम करने के लाने कह रहे हो, अश्लील हरकत करने के लाने कह रहे हो, ऐसा नहीं कह रहे। तुम एक काम करो ना, कहो मूड बना के ना, देखो उसकी उंगलियां ऐसी पकड़ो, ऐसी पकड़ के अपने मुंह में डालो, गज 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 दबा दो, बाको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा बाको कि बुलबुल ने उसकी उंगलियां कचकचा दी, कभी पंछी की आवाज निकालो, प्रेम, तू बहुत कहता था ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। अब देख, हमारे पास भी बहुत पैसा है। अब विभूति है, अभी भी मेरे पास ज्यादा पैसा है। हाँ। भुइया का दादा है। ऐसा है प्रेम चौधरी, अभी तो बस शुरुआत है। कसम खा के कह रही हूँ, बस एक बार बाबा हैदराबादी का नाम वायरल हो जाए, फिर पैसा आएगा नहीं, बरसेगा। अभी तो पैसों की बूंदाबांदी शुरू भई है, आगे आगे देखो कैसे तूफान आबे वारो है। भैया जी, अभी तो सिर्फ 5-6 क्लाइंटन को बेवकूफ बनाया हुआ है, आगे आगे देखना भीड़ बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा मजा ना सक्सेना जी के साथ आयो। हाँ। ये बात तो सही कह रही है यार भैया, मैं तो ये सोच के हंस रही हूँ कि सेठ जी का जीना मुहाल कर दिया उस पगलेट सक्सेना ने। मुझको तो जा बात को डर लग रहा है, कहीं ये लोग है ना तिवारी भैया को पकड़ के पिंजरे में बंद ना कर दे। पिंजरे में तो अब आप सब लोग जाएंगे जनाब, वो भी सरकारी पिंजरे में। दाढ़ी मत लगाइए बाबा हैदराबादी, आपकी पोल खुल गई है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे साथ साथ गंदा खेल खेलते हुए। क्या बात कर रहे हैं हम बाबा हैदराबादी पंचाकुट्टा वाले। अब बस कीजिए प्रभुति जी, हम आपका असली बेस देख चुके हैं। भाभी जी, बेस नहीं, बेस तो कुछ और होता है, आप ये फेस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, आपका असली चेहरा देख लिए हम। देखिए अब आप लोगों की सच्चाई सामने आ गई है, अब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मैं चलता हूँ, मुझे अचानक याद आया कि मुझे बैंक जाना है। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है भाई? जो मजा हवालात में है वो बैंक में नहीं। तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो छोटा सा मजाक किया था। इट मींस यू हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर एट ऑल। सेंस ऑफ ह्यूमर? भैया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर ने मेरे इमोशनल वर्ल्ड में ट्यूमर कर दिया। मेरी मोहब्बत का गला घोट दिया आपने भैया। आई डोंट लाइक इट, आई हेट यू। प्लीज सक्सेना जी प्लीज, हमने आपका दिल दुखाने के लिए सब नहीं किया था, बल्कि आपके दिल के घाव भरने के लिए किया था। भैया क्या भभूति जी, रात की बची हुई रोटियां लेने आए हैं क्या? विल यू एक्सक्यूज मी, मैं रात की बची हुई रोटियां लेने क्यों आऊंगा? व्हाई? नहीं वो क्या था कि अम्मा का फोन आया था कि रात का बचा हुआ खाना फेंकना नहीं चाहिए, किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। बुढ़िल्लों का फोन आया होगा। जबान को लगाम दीजिए, समझे? अरे जाइए, आप ज्यादा शिक्षा मत दीजिए हमें, समझे? शिक्षा के लायक आप है भी नहीं, यू आर टू ओल्ड। दूसरों की इज्जत करना सीखिए। अरे जाइए, आप में इज्जत करने लायक है क्या? आप क्या जाने मेरी कीमत।
इस हीरे की कीमत एक जोड़ी जान सकता है। आई एम अ डायमंड एंड दैट टू अनकट डायमंड। अरे काय का अनकप्ड डायमंड? अरे आए नल्ले कहीं के। अरे बदकिस्मती थी हमारी, पिछले जन्म में कोनो पाप किए थे जो आप जैसा सांप जैसा पड़ोसी मिला जो कभी भी डस सकता है। आपके जबान में चिड़ियाघर बैठा हुआ ना, चिड़ियाघर उसे हटाइए। कभी सांप, कभी चूहा, कभी बंदर, कभी ये आपको झेल रहा हूं बिकॉज ऑफ भाभी जी की वजह से। अरे हम भी आपको जो है वो अनीता भाभी जी की वजह से झेल रहे हैं, तो कब से आपका मुंह तोड़ देते हैं। अरे मुंह तो आप तोड़ दो। अरे जाइए। अरे आप है क्या अपने औकात? हाय दिया, आप दोनों पीसफुली नहीं रह सकते हैं का? भाभी जी पीसफुली ऐसे ही पकड़े हैं, शांति से रहिए आप दोनं, और आप चलिए अंदर और आप कौन सी मासूम बच्चा, हट तेरी। चलो। अरे तिवारी भैया कैसे हैं? डॉक्टर साहब आइए आइए। और क्या नया ताजा चल रहा है आजकल? भैया मैं आजकल एक बहुत बड़े रिसर्च में लगा हूँ। भाई वाह, क्या बात है। तब तो आपकी तस्वीर अखबार में छपेगी और हम बड़े घमंड के साथ कहेंगे कि हम इन डॉक्टर साहब को जानते हैं। वैसे किस चीज पे रिसर्च चल रही है? अमावस की रात को शमशान घाट में आधी रात को अगर एक नींबू को काट कर उस पर सिंदूर डाले तो चुड़ैल आती है या सिर्फ आधे संतरे में ही काम हो जाता है? नहीं, इस पर तो रिसर्च चलनी चाहिए। निरंजन, हमारे सामने खड़ा बीन क्या बजा रहा है? हमारी शक्ल का तेरे को जहरीले नाग सी लगती है? अरे नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो, आपकी शक्ल तो बहुत ही मासूम सी भगवान ने बनाई है। अलग निरंजन, मेरे साहब भूखे हैं। तो हमसे क्या पूछा, जाके कुछ खिला पिला दे। कुछ दे दे। अरे दीना, सलाह दीना, जाके कुछ खिला पिला दे। इनके दूध के लिए कुछ दे दे। अबे हमारे आंगन में कोई भैंस बंधी पड़ी है जो दूध के लिए कुछ दे दे? बालक, दान कर, पुण्य मिलेगा। अबे हमने इतने भी पाप नहीं किए जो हमें पुण्य की जरूरत पड़ेगी। और तुम पे इतने अच्छे हट्टे कट्टे कछु काम धंधा काहे नहीं करते? जब देखो तब सांप हाथ में पकड़ के घूमते फिरते रहते हो। जवान सवाल की बात का मुझे क्रोध आ रहा है। भैया क्या कर रहे हो आप? थोड़ा शांति रखिए, कहीं अगर सपेरे बाबा नाराज हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख भाई, तुझसे दूध के लिए पैसे मांगे थे, वो तो तू दे नहीं पाया। ये फालतू के प्रवचन मत मार। अबे तेरे जैसे भिखारियों को प्रवचन समझ में आएंगे भी नहीं। तेरे जैसे लोगों को तो जेल में ठूस देना चाहिए और जहां पर तो जहरीले सांपों से कटवाना चाहिए। अपने पजामे के अंदर रह, बाहर मत लगा, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या कर लगा तू? शांत भैया, शांत शांत, क्या कर रहे हैं आप? अरे काहे के शांत हो जाए यार, इन पाखंडियों से डरते हैं क्या हम? अपने अंदर के जहर को संभाल के रख, वरना मेरा जहर बाहर आ जाएगा। अबे तेरे जहर से खटमल तक मरने वाला नहीं है और धमकी किसी और को देना, समझ गया? ऐसा है, तूने मेरी दिव्य शक्ति को ललकारा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे जीवन में बहुत जल्द सर्पदोष आ जाएगा। और सुन, जो मैंने जहरीले सांप पाले हैं ना, मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा और वो तुझे ऐसी ऐसी जगह काटेंगे कि तू जान भी नहीं पाएगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। तिवारी भैया ये क्या अनर्थ कर दिया? श्राप, और वो भी सपेरे बाबा का। आप सोच सकते हैं अब क्या हो सकता है? ऐसा है डॉक्टर साहब, चींटियों के काटने से मलेरिया नहीं होता, इसकी तरह इसका शाप भी झूठा है। हट! प्रणाम अम्मा, प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे और लोगों को तुमको सहने की शक्ति दे। कहाँ से आ रहा है? आज जरा चाय की टपरी पे गए थे। काहे तुम्हारे घर में चाय नहीं मिलता है? नहीं नहीं, वो कभी कभी वो स्वाद बदलने के लिए बाहर चाय पी लेते हैं। मुंह का स्वाद बदलने तक तो ठीक है, कोनो और मामले में स्वाद बदलने गया ना तो तुम्हारी जबान खींच लेंगे, समझा? नहीं नहीं अम्मा जी, और लट्टू के भैया ऐसे स्वाद बदलने बाहर ना ही जाते हैं। कहा है कि रोज हम उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं। अरे बेटिया, स्वाद जो है कई प्रकार के होते हैं, तू नहीं समझेगी मेरी बच्ची। फिर अम्मा किसी काम से आई या ऐसे ही टपक पड़ी? अरे बच्चे, आप बताते हैं क्या काम है। आप अरे तेरी। तो अरे बैल हैं,
बिना काम के नहीं आ सकते हैं हम। जब तू पैदा हुआ तो हम पूछे कि कैसे आना हुआ, कोनो काम से आए हो कि ऐसे ही आए हो? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि हम ये कह रहे थे कि अगर बाहर कहीं जाओ ना तो जो सपेरे हैं ना, इनको कोनो भीख वीख या दान वान देने की कोनो जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हमने भी नहीं दिया। काहे? अरे कहा है अम्मा, सांप को दूध पिलाने के चक्कर में जो है ना ये धोखा करते हैं। अरे क्या खाक सांप को दूध पिलाएंगे? सांप को दूध पिलाने में पैसा ऐंठते हैं, फिर रात को बैठ के बोतल खुलती है, इसलिए हमने हड़का दिया। आप सपेरे को हड़का दिए? हाँ भाई, डांट दिया हमने। फिर वो कहने लगा कि हम जो है वो अपने सांपों से कहेंगे, वो जो है आके तुमको नुकसान पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। बताइए ऐसा कहीं होता है काम? माँ क्या बात कर रहे हैं? वो सपेरा तुमको श्राप दे दिया का? दिया। इस सपेरों का श्राप ना बहुत बहुत खतरनाक होता है लड्डू के भैया। हमको तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, अब क्या होगा? हमको लगता है हमारा बेड टाइम शुरू हो गया। बेड टाइम नहीं, बैड टाइम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। देख लिया, ये हरकतें ही ऐसी है। आप बताएं बिटिया तुमको, अगर वो सपेरा अपना सांप वाप छोड़ दिया तो? अरे अम्मा, खाम का परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं लड्डू के भैया, हम सुने हैं अम्मा जी कि बहुत सारे सपेरे ना बहुत सिद्ध होते हैं, उनके पास इच्छाधारी नाग भी होता है। अगर वो इच्छाधारी नाग लड्डू के भैया के पीछे छोड़ दिया और वो बेस बदल कर आया और लड्डू के भैया को डस लिया तो? नहीं, खाम खा परेशान हो रही हो, ऐसा नहीं होगा। अरे तो एक नंबर का पागल है, तभी तो पागलों वाली हरकत करके चला आया है, हैं? अब हमको पंडित रामफल के पास जा करके इसका कोनो उपाय पूछना पड़ेगा। हाँ अम्मा जी, जल्दी पूछिएगा। ई समा है ई प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं हम। अरे क्या बात है पगली, बड़ी मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। ओ, तुम्हारे ताऊ जी का फोन आया था क्या कि हमारे घर की बिजली कटने वाली है? वो कहा है ना लड्डू के भैया कि हम ना जरा कछु माहौल बना रहे थे। माहौल? ऐसे का माहौल बना रही थी? देखिए ना आज का दिन कितना खराब गया है, तो हम क्या सोचे कि थोड़ा मीठा मीठा बातें करेंगे तो आपका भी मूड बात ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत आ गई? वो कहा है ना कि हम ना वो फिल्म में देखे रहे कि जब भी हीरो और हीरोइनी को प्रेम भरा माहौल बनाना होता है ना, ऐसे रोमांटिक, तो वो लोग आसपास ना सैंडल जलाते हैं। तो हम भी। अरे तो सैंडल काहे जला रही हो? कैंडल जलाते हैं पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या होता है कि मोमबत्ती जलाने से माहौल बहुत ही सुंदर और प्रेम भरा हो जाता है। अरे तुम एक बार हमारी तरफ प्रेम से देख भर लो तो हमारा मौसम बन जाएगा। इसके लिए तो खर्चा करने की क्या जरूरत आ गई पगली? कछु भी आपसे ना बस केवल बातें करवा लो। हाँ, कितना दिन हो गए आप हमरा कोनो तारीफ भी ना किए। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कछु भी। हाँ, आपको याद है लड्डू के भैया कि जब नया नया शादी हुआ था आप कितना शेर सुनाते थे हमको? अभी तो कितने दिन हो गए कछु भी ना सुनाए। क्या बताएं पगली, हमारे सारे शेर जो है ना वो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं। अब तो बस हम हैं और हमारी तन्हाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।